दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूनिक वॉइस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद हम एक वृद्ध व्यक्तित्व के पास पहुंचे हैं, एक वृद्ध नायक के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में देश की सेवा की और आज जो है इस लास्ट पड़ाव में इनकी जो स्थिति है एक दयनीय है। और ये जो पड़े हैं ये दूसरे के घर पे रहते हैं और खाना भी दूसरे के घर से ही आता है और ये खाते हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ऐसी व्यवस्था है तो आम जनों के पास क्या होगी, आम जनों के साथ कैसी होगी। मैं उस समाज के उस पहलू पे आज प्रकाश डालने जा रहा हूं जिस समाज ने हमेशा ऐसी बातों को छिपाते आई है। चाचा, आपका स्वागत है। ऐसे ही बोलिए। मैं पूर्व सैनिक नरेंद्र तिवारी 64,69,421 फुटी नंबर। मैं पिता यदुनंदन तिवारी, ग्राम परशुरामपुर, थाना पिपरा, जिला पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। हम अपने पिता के दो पुत्र, दो पुत्री, एक पुत्री बड़ी स्वर्गीय हो गई, दूसरी पुत्री जिंदा है। हमारे छोटे भाई श्री कृष्णा तिवारी जी हमको हमारी माँ, बहन और बेटी को गाली देते हैं, हमको हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। हो गया। एक बात बताइए, एक बात आप बताएं कि आप अपने जीवन में कमाया तो फिर वो कमाई कहाँ गई? मैं अपनी कमाई से अपना बरेली उत्तर प्रदेश योगी जी के सरकार में वहाँ पर मैं अपनी निवास भवन बनाया, क्योंकि यहाँ मुझे ये लोग रहने नहीं देना चाहते थे। क्यों नहीं रहने देना चाहते? हिस्सा बांट लेगा। हिस्सा बांटने का मतलब आपने जो कमाया, आपकी भागीदारी जो है, कमीनी की जो भागीदारी है वो अपने परिवार को दिया आपने? हाँ, अब मेरा बाल बच्चे को अब मैं अपने माता पिता जब तक रहे तब तक जो कुछ मेरे से हो सका मैंने किया। हम सन 78 के सर्विस में लगे थे। उस समय 90 और 95 रुपए की सैलरी मिलती थी। अच्छा, आपने जब अपनी भागीदारी का टोटल हिस्सा रायबरेली में जब आपने घर बनवाया, बांसबरेली में, और माता पिता की हमें सूत्रों से पता चला है कि माता पिता की आपने सेवा भी नहीं किया अपने परिवार। पिता माता ने हमें कह दिया कि बेटा तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ये पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? आप माता पिता तो अपने जो माता पिता के लिए दोनों पुत्र बराबर हैं, लेकिन जब बड़े पुत्र के पीछे कोई आदमी पड़ जाता है तो माता पिता सोचता है ये बच्चा मेरा थोड़ा दूर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी। और माता पिता दोनों पेंशनियर थे, वो पेंशन इनको देते थे, इनको तसल्ली हो जाती थी, फिर हमसे कोई इनको ताल्लुकात नहीं रहता था। फिर आपने अपना घर यहाँ कहीं बना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमें हिस्सा ही लोग नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, मैं पिताजी एक जगह खरीदे थे, उसमें हम अपना मकान बना रहे हैं, हम यहाँ रह करके इनसे हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, तो आप ऐसा आपने हिस्सा अपने भाइयों से आपने मांगा है? एक बार नहीं, दसियों बार पंचायती हो गई। यहाँ के पंच भी बोलते हैं कि हमको पैसा दो तो मैं पंचायती करने चलूँगा, बोलता कोई नहीं है। जायज़ बात, क्यों कि मेरा भी हिस्सा वो खा रहे हैं और अपना भी खा रहे हैं, तो हमारे ही हिस्से से कुछ न कुछ उनको दे देते हैं। वो लोभ में उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। दोस्तों, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज का जो पंच है वो मुंह देखा पंचायती कर रहा है। मैं भी अपने समाज में देखा हूँ, मेरे सामने भी ये चीज़ हुई है कि आज की जो पंच हो गई है वो पंच मुंशी प्रेमचंद्र, ये एक लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने अपने लेखिका में लिखा है कि पंच परमेश्वर होता है। एक ये अध्याय भी है उनके ये लेखन में एक अध्याय भी है कि पंच परमेश्वर।
और आज का जो पंच है वो बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊं, इतने चाटुकार हो गए हैं जो किसी भी हद तक गिरने में तैयार हैं। पंच का निर्णय क्या रहा? आप सही के का निर्णय यही रहा कि ठीक है, आप थोड़ा शांत रहिए, हो जाएगा आगे दिन, बस। आपने ऐसा करने पर आपने कहीं पुलिस कोर्ट कचहरी का मदद लिया? जी नहीं, क्यों? इसलिए नहीं लिया कि मैं असमर्थ हूँ, कहीं जाने से भी असमर्थ हूँ। मैं विकलांग हो चुका हूँ गठिया के मर्ज से। जरा दिखाएं इनकी विकलांगता, तो अपना हाथ दिखाएं काका। ये हाथ जो है इस तरह की हो गई है, पैर से आप चल नहीं सकते। भी बेकार हो चुके हैं, हर अंग मेरा दर्द करता है, मैं दुखी रहता हूँ। कहीं जाने के लिए किसी भाई को मुझे निवेदन करना पड़ता है, पेट्रोल का पैसा देता हूँ तो मैं कहीं जा पाता हूँ। वो भी आदमी बच के जाता है, इसलिए कि ये देखेंगे कि इनको लेकर जा रहा है तो उनको वो गाली देते हैं। समाज में ऐसी स्थिति बनी है कि अगर आप सही के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे तो उल्टा आप पे वार किया जाएगा। दोस्तों, ये बिहार की स्थिति है। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के, ये कौन सा पंचायत है? कुंवरपुर पंचायत, परशुरामपुर गांव। ये कुंवरपुर पंचायत और परशुरामपुर गांव है। ये मैं वहाँ से एक देश नायक के पास बैठ करके उनकी जीवन गाथा को सुना रहा हूँ, उनकी जीवन से कुछ जुड़ी स्पेशल बातें पे प्रकाश डाल रहा हूँ। मित्रों, ये समाज है और ये समाज जो है, ये भविष्य जो है, इस समाज से ही भविष्य के निर्माता जो हैं इस समाज से ही निकलते हैं। अगर समाज की ऐसी दयनीय स्थिति रही तो क्या देश बनेगा? हम बिहार से हैं और बिहारियों की स्थिति आपको पता ही होगा। बिहार में करप्शन की होड़ लगी है, बिहार में हर जगह करप्शन है। अगर आप थाना में जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, वो चाहे सच्चे क्यों ना हो, आपसे पैसा लिया जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पैसा देना ही देना है, इतनी करप्शन भरी है। आपसे पैसा लिया जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए यहाँ पैसा देना ही देना है, इतनी करप्शन भरी है। आप जनता से क्या कहेंगे? अपने पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहता हूँ कि सत्य का विजय हो, पाप का नाश हो। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हम लोग सारा जीवन हमने सेना के सेवा में बिताए और उसके बाद में आने के बाद हमारे साथ में जो व्यवहार हो रहा है, वो कोई भी व्यक्ति यही कहता है कि माल खर्चा करो तो काम पाओ। बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता है, कोई आदमी वैल्यू नहीं देता है। और जिसके पास जाओ वो आदमी सोचता है कि पहले अच्छा मुर्गी मिला है, इससे पहले पैसा खींचो। यही हालात है यहाँ का, इससे ज़्यादा क्या कहें। आप सेना में अपनी पूरी जीवन को दी है, अपने सेना के मतलब देश की सेवा में। तो आप ऐसी जो देश के जो हालात हैं उस पर कुछ टिप्पणी प्रकाश डालिएगा। मैं देश के हालात पर क्या प्रकाश डालूँगा, मेरा उतना क्षमता नहीं है। मैं छोटे रैंक में रह करके एक सिपाही पद से नौकरी करके 17 साल मैं घर पर वापस आ गया हूँ और इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। दोस्तों, ये स्थिति है इस बिहार की गाँवों की, आप देख सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी घटनाएं बताता रहूँगा बिहार के गाँवों की। मैं गाँव में ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ, उस पहलू को ढूंढ रहा हूँ जिस पहलू पे आज तक प्रकाश ही नहीं है। मैं न्यूज़ से हूँ, आप लोग हमें सपोर्ट करें, शेयर करें। अब से मैं लगातार बना रहूँगा। धन्यवाद आपका।